आज यहाँ पे आप लोग विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया है। आप 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है और हम महागठबंधन के जो हमारे इंडिया अलायंस के जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ मिलके विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी तय होंगे और महागठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी तय होंगे सब कोई मिल के ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जिस तरह से हमारे देश में हमारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, खुलेआम जिस तरह से 2 दिन पहले अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक किया गया, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर अटैक है। और खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। केंद्र की जो सरकार है वो मौन बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं न कहीं ये जो चुनाव है ये देश बचाने का, और आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है देश में, और बिहार में अगर आप देखें तो 20 वर्षों में रोजगार पे, शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से गड़बड़ झाला है। शिक्षा जो बुनियादी सुविधा है वो पूरी तरह से यहाँ पे चौपट हो गई है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो ये साम्राज्य स्थापित हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित यहाँ पे सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, असफल हो चुकी है। बदलाव का दौर है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने वोट चोरी करने के लिए जो प्रयास किया, जिस तरह से बहुत सारे लोगों का नाम काटा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, दोबारा भी पुनरीक्षण हुआ, उसमें भी निष्पक्षता से काम नहीं किया। ये कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारा संविधान, क्योंकि एक वोट ही तो है, जो हर व्यक्ति का एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक वोट अगर राजा का है, किसी भी वर्ग का हो, बड़ा से बड़ा संपन्न व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, ये वोट में ही तो ताकत है। और ये वोट अगर चोरी कर लिया जाए, मतदाताओं के नाम अलग कर दिए जाए, तो निष्पक्ष अगर चुनाव नहीं होगा तो गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षित युवा, बेरोजगारों की सुनवाई कौन करेगा। तो जो आज देश में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश हो रही है, मिले हुए अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है, ये इन बातों को लेके हमारा जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, इस चुनाव में हम लोग लेके जाएंगे। और जो इनकी 20 सालों की असफलता है, जो घोटाले हैं, इनको उजागर करेंगे।